शाम 6 बजे अजय लूथरा जी ने संवाद के सभी देखने वालों को आदेश दिया कि अपने कर्मों को शुद्ध करें, अच्छा करें। ज्योतिष को लेकर एक वर्ग है जो शंका में हमेशा रहता है कि ये विज्ञान नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान था, है, परंतु इस विज्ञान का ज्ञान किसी किसी को है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति अमीर हो सकता है, हर वह व्यक्ति जो लेजी है वो तंदुरुस्त हो सकता है। हर चीज़ शनि पर, शुक्र पर, बुध पर नहीं थोपी जा सकती। जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसका समाधान कैसे होगा? एक पुरानी कहावत है, तो किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होती है। राइट एस्ट्रोलॉजर का मिलना और भवंडर में फंसी हुई कश्ती को जजीरा मिल जाना, ना समझ एस्ट्रोलॉजर का मिलना, जजीरे पे भी तूफान आ जाना। अब देयर इज नो चांस टू लिव। अच्छे व्यक्ति सब, जहां उनको सुपरस्टार नाम लिया अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहना, प्रभु इस चक्कर में इतने करोड़ों नीलम बिके हैं ना। पर आप मुझे ये बताएं कि क्या अमिताभ बच्चन जी को किसने बीट किया है? आचरण है, उससे बताया जा सकता है कौन से ग्रह नीच के हैं। 100%। क्या अपने आचरण से वो अपने ग्रहों को नीच कर सकता है? उच्च भी कर सकता है। अपने हर बर्थडे पे एक बार जन्म कुंडली दिखवा लिया करो। अब व्यक्ति हर बात पे मुंह से कड़वे शब्द या फाउल लैंग्वेज यूज करता है, इसका मंगल खराब। क्यों मंगल क्यों खराब है? तो इसका उल्टा भी सही हो सकता है क्या कि अगर बुद्ध चाहे कैसा भी, अगर हम दान पुण्य करें तो हम अपने बुद्ध को स्ट्रांग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कर्म और आपका व्यवहार ये आपके ग्रहों को ठीक भी कर सकता है और आप उन्हीं चीजों से खराब भी कर सकते हैं। तो इवेंचुअली है कर्म ही सब। कर्म ही है। भगवान को नहीं पता कि आप धरती पैदा हो रखे हो। मेष राशि और वृश्चिक राशि को अपने घर पे झाड़ू खड़ा नहीं करना चाहिए कहीं भी। वृषभ राशि और तुला राशि, इन राशि वालों के घर पे योगा मैट और कारपेट गोल करके नहीं रखने चाहिए कभी भी। बाकी सब राशि वाले चौरस तय करके रख सकते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि, इन लोगों को जाना चाहिए पहाड़ों में। और पहाड़ कौन से होंगे? अरावली या हिमालय। राहु वालों को जहाँ मर्जी ले जाओ, ये शाम को क्लब, डिस्को और कैसीनो ही जाएंगे। 2010 से मैंने ऋषि कपूर जी के साथ शुरू किया हुआ है। आगे फिर मेरा प्रेम चोपड़ा अंकल के साथ भी, फिर आगे सरानी अंकल के साथ भी। क्या ये कुंडली में दिख जाता है स्टारडम? हाँ जी, देखिए योगराज जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि आपकी वजह से उनका सुसाइड उन्होंने नहीं किया जी। वो क्या किस्सा है? योगराज जी मेरे धर्म पिता है। उन्होंने मुझे अपना बच्चा माना। अजय जी, हमने शुरुआत में बात करी थी कि आपने शेखों को हवन करवा दिया, वो क्या किस्सा है मुझे बताइए। ग्रहों की चाल आपके जीवन पर असर डालती है, इस बात को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं टू ईच देयर ओन, पर जो मानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि उन ग्रहों की दशा और उन ग्रहों की चाल को बदला तो नहीं जा सकता है, पर कुछ उपायों से उनके असर को कम किया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने ज्योतिष विज्ञान के ज्ञान के ज़रिए न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्धि पाई है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने दुबई के शेखों से हवन करवा दिया। ये वो शख्स हैं जिनके लिए योगराज सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि इन्होंने मुझे सुसाइड से बचाया। अजय लूथरा जी, हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये आपका इंट्रोडक्शन देने के बावजूद मैं आपसे पहला सवाल यही करूँगा कि भाई ज्योतिष तो बहुत सारे हैं, तो हम आप पर क्यों विश्वास करें? नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत ही मज़ेदार। आपके इस प्यारे से सवाल का जवाब सीधा सीधा यही है कि भैया मेरे विजिटिंग कार्ड भी नहीं है, मैंने विजिटिंग कार्ड भी नहीं बनवाए। वाह। जिन प्रेमियों को मेरी बात अच्छी लगती है और जिनको जो जेन्युइन परेशान हैं, उनको मेरी परेशानी के दिए गए समाधान से परेशानी का समाधान मिलता है, वो खुद जाकर लोगों को कहते हैं कि अजय भैया से मिल लो, तेरे परेशानी का समाधान हो जाएगा। उन्होंने टैग लाइन लगा रखी है, अजय लुथरा से पूछा है क्या? इस बारे में आप बताएंगे? तो मैंने भी खैर आपकी प्रसिद्धि देखी है। मैं आपसे मिले हुए तो हम लोग को काफ़ी समय हो गया था, पर फिर हम लोग दोबारा मिले अहमदाबाद में जी। और फिर मैं आपसे मिला चंडीगढ़ में। मैं चंडीगढ़ में घूम रहा था, मैं देख रहा हूँ इनके तो होर्डिंग लगे हुए हैं, ये तो बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं भाई। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज्योतिष को लेकर एक वर्ग है जो शंका में हमेशा रहता है जी।
कि ये विज्ञान नहीं है, ये सिर्फ एक भाव है, ये फेथ है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? ज्योतिष एक विज्ञान था, है, परंतु इस विज्ञान का ज्ञान किसी किसी को है। जो दावा करते हैं कि ये विज्ञान है और हमने ये विज्ञान पढ़ा है, उनके पास एक्सपीरियंस ना होने के कारण, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होने के कारण लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कर देते हैं। तो अगर जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, अगर वो इसी नॉलेज को उनको पॉजिटिव करने में, समाधान देने में, और ये बात तो भैया सच है कि जिसके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका समाधान नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति अमीर हो सकता है। हर वह व्यक्ति जो लेजी है वो तंदुरुस्त हो सकता है। ज्योतिष के माध्यम से हर वह व्यक्ति जिसका कारोबार नहीं चलता, उसकी दुकान पर ग्राहक आ सकते हैं। टेक्निकली देखना पड़ेगा दिक्कत कहाँ आ रही है। हर चीज़ शनि पर, शुक्र पर, बुध पर नहीं थोपी जा सकती। जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसका समाधान कैसे होगा? एक पुरानी कहावत है, तो किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मेरी ये धारणा है, अगर आपका एडवाइज़र अच्छा है तो आपकी नैया नहीं डूब सकती। अगर आपका एडवाइज़र ही खराब है तो आप जितने मर्जी समझदार हो जाओ, आप गलत रास्ते पे चढ़ चुके हैं, आप गलत बोट पे चढ़ चुके हैं। आपका एडवाइज़र गलत है, वो चाहता ही नहीं है कि आप सही रास्ते, कहीं ना कहीं अगर वो चाहता भी है तो उसको ड्राइव नहीं करनी आ रही आपकी बोट। तो यहाँ मझदार में ना फंसे। जेन्युइन राइट एस्ट्रोलॉजर का मिलना और भवंडर में फंसी हुई कश्ती को जजीरा मिल जाना, और बुरे एस्ट्रोलॉजर, ना समझ एस्ट्रोलॉजर का मिलना, जजीरे पे भी तूफान आ जाना। अब देयर इज नो चांस टू लिव। तो इसमें एक सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है जी, कैसे ढूंढें सही ज्योतिष? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मेरा सब भाई बहनों से एक दरख्वास्त है, आपके सब लिसनर्स, मेरे चाहने वाले, आपको बहुत चाहने वाले जो लोग हैं, बहुत सारी तादाद में दुनिया है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति ज्योतिषी ना बनने की कोशिश करे। पहले तो खुद ज्योतिषी ना बने। अगर किसी से पूछने गए हैं तो उसको 1 से 2 महीने का समय दें, उस पर भरोसा करें, जाके उसको जज ना करें पहले, कि उसको समय दें, उसके बाद उसके ऊपर भरोसा करें, संपूर्ण भरोसा करें। अगर आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसको साफ साफ क्लियर कट होकर चलें कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा देला कुछ नहीं है, वी आर नॉट एबल टू गिव यू अ सिंगल पेनी, सो फिर भी हमारा सोल्यूशन करके दे। अगर फिर भी वो आपके साथ नहीं खड़ा तो फिर तो इसका मतलब आप पहले ही बच गए। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर अच्छा ढूंढने के लिए, अच्छा एस्ट्रोलॉजर जानने के लिए, मानने के लिए आपको देखो, न्यूज़पेपर में हर तरह की न्यूज़ है, आपको कौन सी पढ़नी है, आपका ध्यान कहाँ जाता है, वो परमात्मा ने संबंध बनाया हुआ था। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ आपके कनेक्शन परमात्मा ने लिखी है, आपका एस्ट्रोलॉजर वो अच्छा लाइफ में आ ही जाना है। तो ये आपका टाइम पे भी डिपेंड करता है, आपके खुद के चल रहे बाकी के समय के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या आपको ज्योतिषी अच्छा मिलेगा या अभी आप और डूबने वाले हैं। तो यहाँ भी आपकी व्यक्ति की ग्रह बताते हैं कि वो अच्छे ज्योतिषी के पास है, अच्छे डॉक्टर के पास है, अच्छे वकील के पास है, क्या वो सुबह फांसी खुद चढ़ जाएगा या बचता 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 फिर फांसी करवा लेगा खुद अपने आप को। तो ये भाग्य ही कुंडली में लिखा होता है। तो ये तो भाग्य की बात हो गई, पर हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में प्रारब्ध, कर्म, इन पर बहुत जोर दिया गया है जी। तो क्या ये कर्म का रिप्लेसमेंट है कि आप काम ना करिए फिर भी ज्योतिष विज्ञान के जरिए आप सफलता हासिल कर सकते हैं? ये भी एक मिथ है जो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से टूटे, कि कर्म का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, ये आपके कर्मों को सपोर्ट करने के लिए है, ना कि आप अकर्मण्य होकर पड़े रहें अजगर की तरह और सोचें कि साहब ज्योतिष विज्ञान है, अजय लूथरा जी हमें अमीर बना देंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, एक मिथ है, एक कहावत है कि हमारे इस बॉलीवुड के धुरंधर, बॉलीवुड के बाप, बॉलीवुड के पिता, बॉलीवुड के शहंशाह, बॉलीवुड के बॉस, बॉलीवुड के सबसे अच्छे व्यक्ति, सब जहाँ उनको सुपरस्टार नाम दिया, अमिताभ बच्चन, जिन्हें नीलम पहना। प्रभु, इस चक्कर में इतने करोड़ों नीलम बिके हैं ना। अच्छा, इतने करोड़ों नीलम बिके हैं, करोड़ों के तो, और करोड़ों नीलम बिके हैं। पर आप मुझे ये बताएं कि क्या अमिताभ बच्चन जी को किसने बीट किया है? हर किसी की अपनी अपनी श्रृंखला बन रही है, अपनी अपनी शाखा बन रही है, अपने अपने फील्ड में सब आगे जा रहे हैं। आज भी वो एक
धुरा बने हुए हैं। बिल्कुल मुकाम पे तो है। नीलम पर तो सबने पहना है, हम्म, उनकी मेहनत है, उन्होंने डे 1 से मेहनत करी है, उन्होंने शादी से पहले से मेहनत शुरू करी हुई है, इन्होंने उनको देख के मेहनत शुरू करी है नीलम पहनने वालों ने। तो नीलम नहीं काम करेगा, मेहनत काम करेगी। रतन काम नहीं करेंगे, कर्म काम करेगा, प्रारब्ध काम करेंगे, आपकी नीयत काम करेगी, आपके स्वभाव काम करेगा, आपके ग्रह उसके बाद एक्टिवेट होंगे। आपने शुरू में एक बात कही थी कि शनि और गुरु ये सब बेकार में बदनाम है, तो वाकई क्या शनि सिर्फ खराब चीज़ें लेकर आता है आपके लिए जीवन में, या और भी जो ग्रह जो बदनाम है उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता प्रभु सकें? शनि को पता भी नहीं है कि हम धरती पे पैदा हो रखे हैं। सिर्फ भगवान को और आपके गुरु को पता है कि आप इस धरती पे आए हो। उसके बाद गुरु के जितने दोस्त हैं उनको क्या है लेना देना आपसे। शनि आपका कभी खराब नहीं होता, आप खुद करते हैं। आपको लगता है कि भगवान को आपसे कोई दुश्मनी थी, वो चाहते थे कि आप पैदा हो धरती पे और शनि आपका खराब हो, आपका जाके शरीर खराब हो, आपकी टांगे टूटे। आपने क्या भगवान से कुछ बिगाड़ रखा था भगवान का आपने? हमने खुद धरती पे आके लालची हुए, गरीबों का हक मारा, अपने रिश्तेदारों का पैसा खराब किया, अपनी ऐश प्रस्ती के अंदर लोगों के दिल दुखाए, शनि खराब हो। और उसको शनि खराब बोलो, बद्दुआएं बोल दो, ये कहानी है। तो क्या मंगल दोष भी इसी तरह ओवर हाइप्ड है? मंगल दोष होते नहीं है, मंगल योग होता है। मंगलिक योग में और दोष में बहुत डिफरेंट। मंगल दोष जिसका होता है वो 18-19 साल में लोग उसको काट मार के ख़त्म कर देते हैं। ये जो 17-18 साल के 19 साल के फौजी भाई हमारे बॉर्डर पे जिनको गोलियां लग जाती हैं, उनका कौन सा ग्रह दोष खराब है जी? उनका मंगल दोष है। वो अपने जोश जुनून में हमारे देश की सेवा करते 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 आगे जाकर उनको देश के लिए बलिदान देना पड़े, वो मंगल दोष है। क्या वो मंगल दोष संभाल लेंगे ये लोग? हमारे जो भोले वाले लोग जो रीलें देख रहे हैं घर बैठ के बेड पे, क्या ये मंगल दोष संभाल लेंगे? नहीं संभाल सकते। मंगल योग होता है। मांगलिक योग में व्यक्ति की शादी में डिस्टर्बेंस आती है, शादी में विलंब आते हैं, इससे बढ़ के कोई नुकसान नहीं है। सो भरमाया जाना और बताया जाना में बहुत फर्क है। बताया नहीं जा रहा आज के युग में। ग्रंथ पढ़ लिए हैं सबने, जैनुन ग्रंथ जो हैं किसी को पता भी नहीं कहाँ पढ़े हैं। इन्होंने पढ़े हैं सबने स्टेशन से लेके। अब स्टेशन से वाली जो किताब है, वो कहते हैं ना कि अमेरिका से एक हार्ट स्पेशलिस्ट आया, उसने दिल्ली में किसी बहुत बड़े अमीर आदमी का ऑपरेशन करना था हार्ट का, और दिल्ली स्टेशन पे हार्ट अटैक से मर गया। वो कहते कैसे? उसने देखा कि वहां पर स्टेशन में बुक बिक रही थी, 10 रुपए में हार्ट स्पेशलिस्ट बने। तो वो वाली किताबें पढ़ के तो एस्ट्रोलॉजी चल रही है मार्केट में। तो सर फिर बताया नहीं जा रहा, भरमाया जा रहा है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये अब एक इंडस्ट्री के तौर पर बन गई है जहां पर स्कैम ज़्यादा कर रहे हैं लोग? सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, नाम लेना भी चाहता हूँ, नहीं भी लेना चाहता, कि वायरल कंटेंट ये वाला इतना है कि करण जौहर जी को फिल्म बनानी पड़ेगी इसके ऊपर। कहाँ धर्मा प्रोडक्शन कुंडली के ऊपर फिल्म बना रहे हैं जी, जन्म कुंडली के ऊपर। आपको लगता था सर ये ऐसा होगा? कितना वायरल कंटेंट होगा कि धर्मा प्रोडक्शन को जन्म कुंडली के ऊपर फिल्म बनानी पड़ रही है। सीरीज चल रही है जन्म कुंडली के अनुसार, कौन सी राशि वाले को कौन सा प्रेम पत्र चलाना चाहिए, इसके ऊपर सीरीज आ रही है। सर ये वायरल कंटेंट है, और वायरल कंटेंट में कुछ भी चलता है। अंधेरी जब आती है ना, उसमें सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, लकड़ी की ईंटें, मिट्टी की ईंटें बीच में होती हैं। तो सोने की एक होती है, मिट्टी की 100 होती हैं। तो 100 को 100 पड़ रही है, एक को सोने की पड़ रही है। जिसको सोने की पड़ रही है, लोग मिट्टी वाले भी सोने की खाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हमें एक ही पड़ जाए। ये वायरल कंटेंट है, इसमें लोगों को भरमाया जा रहा है। मेरी कोशिश शुरू से 18 साल से यही है, आपको कुछ जन्म कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगर सब कुछ ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, अपने हर बर्थडे पे एक बार जन्म कुंडली दिखवा लिया करो बस। रही बात, आजकल एक नया ट्रेंड आया है भैया, आपसे दिल की बात करता हूँ। अरे क्या नाम है आपका? कहते हैं ये। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? ये कौन पूछता था पहले? मोबाइल नंबर तो पूछते थे, डेट ऑफ बर्थ कौन पूछ रहे हो? चलो डेट ऑफ बर्थ क्या है जी आपकी? जी मेरी 23। 5 नंबर, और मेरी 5 से बनती नहीं, मैं तो 8 हूँ। ये नया वायरल कंटेंट है आजकल मार्केट में। अच्छा, लोग इस तरह से रिलेशंस में घुस रहे हैं। हाँ, रिलेशंस। अपने बच्चों की इंट्रोडक्शन माएँ ऐसे दे रही हैं आजकल। 4 नंबर है, मैं 3 नंबर हूँ, बनती नहीं मेरी इसके साथ।
ऐसे एक नया ही वायरल दुनिया आ गई है जिसको हम क्या कह लें, इंटरनेट की। एक दूसरे को नंबरों से प्रोनाउंस किया जा रहा है, 4 नंबर है ये, तो किसी इसके बाद नीम हकीम खतराए जान का माहौल बन गया। नंबरों से अगर काम बनते होते तो भैया फिर क्या ही बात होती। मेरी बात सुने, अगर आपकी गाड़ी का नंबर टॉप नंबर है, बढ़िया नंबर है, फर्स्ट क्लास वीआईपी नंबर, 10 लाख रुपए का है, और गाड़ी की 3 किस्तें टूटी हुई हैं, तो क्या आप गाड़ी को घर से बाहर निकालने लायक हो? चलो, आपकी गाड़ी का, आपके मोबाइल का नंबर बहुत बढ़िया, और उस पर बैंकों के रोज कॉल आ रहे हैं कि सर आपकी किस्त टूटी हुई है, तो क्या मोबाइल नंबर कर लेगा वहां पे? सर, कर्म नहीं कर रहे लोग, क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दकियानूसी विचारों में फंस रहे हैं। जन्म कुंडली की माँ बाप एक ही चीज़ है, वो है कैलेंडर। कैलेंडर से निकल के जन्म कुंडली से निकलेंगे उपाय, उपाय से निकलेगी भविष्यवाणी, और निकलेगी दशा और महादशा। कौन सा ग्रह कब चलेगा, कौन सा ग्रह कब चलेगा, इतना जानने की आपको जरूरत ही क्या है? ये काम एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, उनको करने दो। खुद नॉलेज ले लेके एक दूसरे को बांट के दिक्कत आती है। खुद नॉलेज नहीं, बेसिकली अधकचरा ज्ञान जो है, अधकचरा ज्ञान है। तो अब जैसे उपाय की बात करते हैं, अभी ग्रहों की बात हो रही है जी। क्या इंसान की फितरत या उसकी जो आचरण है उससे बताया जा सकता है कि इसके कौन से ग्रह नीच के हैं? 100%। क्या अपने आचरण से वो अपने ग्रहों को नीच कर सकता है? उच्च भी कर सकता है। हाँ, इस पे जरा सा आप जरूर रोशनी डालिए। ठीक है, स्वभाव जो है जी, वो व्यक्ति का यादगार तरीका और ऑरा बन जाता है। अगर आज की एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बुरा स्वभाव कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उसका ऑरा लाइफ टाइम के लिए वहां गलत हो गया। अब चाहे वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए, चाहे उसको सोने की ईंटें दे दे, वो वोट नहीं डालेगा क्योंकि उसने दुर्व्यवहार करा। तो ये व्यवहार जो प्लेनेट है, जो वाक विवाद का, एक दूसरे से व्यवहार करने का, लेन देन करने का, वो है बृहस्पति। अगर कोई किसी से बुरा व्यवहार करता है, उसका बृहस्पति खराब है। और बृहस्पति क्यों खराब है? इसमें मंगल क्यों नहीं ले रहे हम, बुध क्यों नहीं ले रहे, बृहस्पति क्यों? बृहस्पति है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग कहाँ से मिलती है? बुजुर्गों से। बुजुर्गों की अपब्रिंगिंग भी खराब थी, बच्चों को भी खराब हुई है, इसलिए इसका व्यवहार खराब है, इसका बृहस्पति खराब है। अब दूसरी तरफ आ जाओ। अब व्यक्ति हर बात बात पे मुंह से कड़वे शब्द या फाउल लैंग्वेज यूज करता है, इसका मंगल खराब है। क्यों मंगल क्यों खराब है? ये गंधभाषी है और मंगल वाली अग्रेशन वाली गंदी भाषा बोलता है, सामने वाले को इरिटेट कर देता है, इसका मंगल खराब है। मंगल क्यों खराब है? यहाँ पे कोई और प्लान क्यों नहीं है? मंगल खराब इसलिए है, ये बचपन से ही बुरे बुरे भाई जैसे दोस्तों के साथ घूमता था, गंदे बच्चों के साथ, इसलिए इसकी भाषा गंदी हुई है। तो ये हर चीज़ का आगे आगे लॉजिक है। इस व्यक्ति की बुध ग्रह खराब है। कैसे बुध ग्रह खराब है? क्योंकि इसकी सोच ही बड़ी छोटी है, नैरो माइंडेड है। ये इतने में सोच रहा है कि नहीं तू चाहे गिफ्ट ले जा, ये गिफ्ट का पन्नी लिफाफा मुझे दे जा। नैरो माइंडेड है। पॉली बैग, लिफाफा, पॉलीथिन, वही फंसे हुए हैं। बुध खराब है। जिनका बुध अच्छा है, बुध ऊंचा है, बुध बढ़िया है, वो दान कर दे, ये भी ले जा। राजा महाराजा। तो इसका उल्टा भी सही हो सकता है क्या, कि अगर बुद्ध चाहे कैसा भी, अगर हम दान पुण्य करें तो हम अपने बुद्ध को स्ट्रांग कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। अब किसी बंदे का मंगल खराब है, वो गंधवाशी है, वो अपनी भाषा ठीक करे, मंगल ठीक हो जाए। अगर रास्ता जाने का है तो आने का भी है। अगर किसी ने बचपन में दोस्त गलत बनाए, उसकी भाषा गलत हुई, उसका जोन गलत हुआ, अब वो भाषा ठीक करे, जो उसके दुश्मन बने थे वो दोबारा दोस्त बन जाएंगे। आपने एक बहुत कमाल की चीज़ बता दी कि कर्म और आपका व्यवहार ये आपके ग्रहों को ठीक भी कर सकता है और आप उन्हीं चीज़ों से खराब भी कर सकते हैं। तो इवेंचुअली है कर्म ही सब। कर्म ही है। भगवान को नहीं पता कि आप धरती पैदा हो रखे हो। भगवान को नहीं पता कि अजय कुमार नाम का नीचे व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है, कुछ नहीं पता भगवान को। मेरे गुरु को पता है जिसने मुझे दीक्षा दी है, मेरे माँ बाप को पता है जिन्होंने मुझे पैदा किया है, और भगवान को नहीं पता। मैं यहाँ बैठकर भगवान के पास जाने की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ ये सच है।
वो मैं राइट टाइम पहुंच जाऊं, वहां जाके तंग ना हूं, वहां जाके कोई परेशानी ना आए, इसलिए मुझे यहाँ अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, और वहाँ जो उनके पास रिपोर्ट जाए वो अच्छी अच्छी रिपोर्ट जाए, यहाँ पे वर्क करना है। यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कि आया तो कुछ दे जा, नहीं आया तो कुछ और दे जा। और दे जाए। बस तो इस पे एक मैसेज मैं दे देता हूँ अपने ऑडियंस को कि शाम 6 बजे अजय लूथरा जी ने संवाद के सभी देखने वालों को आदेश दिया कि अपने कर्मों को शुद्ध करें, अच्छा करें। क्या बात है, थैंक यू सर। ये संदेश यही जाना चाहिए ना कि कर्म, और जो थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए वो ग्रहों से मिल जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि स्पेसिफिक अब अगर हम बैठेंगे और ग्रहों की बात करेंगे तो बड़ा समय बहुत चला लंबा जाएगा। समय जाएगा। अब एक जेनेरिक अगर आपको उपाय बताना हो कि 7 दिन में 7 राशि के लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि उनकी जो कर्म है उनको मनवांछित फल दे पाएं, बिल्कुल ठीक। तो आप क्या चीज़ें बोलेंगे 7 दिन के हिसाब से? देखो 7 दिन के हिसाब से हर व्यक्ति को हर कुछ क्या क्या कुछ चाहिए, ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। 100 राशियाँ 12 हैं, दिन 7 है, दिन 7, 5 तो वैसे रह जाएंगे बेचारे। हाँ, एक साधारण उपाय जो डेली करना चाहिए हर सबको, व्यक्ति को, हर व्यक्ति, ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ योर राशि। यस जी, 7 उपाय हैं फॉर 7 डेज। 7 डेज जी, ये करना है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सूर्य संडे का दिन होता है। ओके। इस दिन सुबह आपको अपने पिता समान लोगों के साथ अच्छी हरकतें, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये हो गया आपका उपाय। और एक परहेज करना है। आज आप किसी के प्रति बुरा स्वभाव, बुरी सोच नहीं रखेंगे। किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं, सिर्फ आज पूरा प्रभाव। अच्छा, बराबर, ओके ओके ओके। आज सूर्य है, बुरा प्रभाव नहीं रखेंगे। और इसको मेजरली ठीक करना है तो आप कोशिश करें 1, 2 या 3, 4 लोगों का आज आपके घर पे खाना हो जाए। अच्छा, सूर्य राजा होता है, राजा लंगर लगाता है, किसी घर जाके नहीं खाता। अपने घर पे दोस्तों को बुलाएं और अपने घर पे आप उनको कुछ आज खिलाएं पिलाएं जो आपको पुण्य लगेगा। सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन ये दिन है मन की भावनाओं का। ये दिन है आपके दिल क्या चाहता है। इस दिन आपको अपने माँ और माँ समान औरतों का सम्मान करना है। इस दिन आपको कोशिश करें कि दूध जैसी चीज़ों का दान करना है। अच्छा, चावल दान करने हैं। और आज क्या, जैसे हमने कल सबको माफ़ किया था, आज हमने अपने मन के अंदर से किसी के प्रति भी छोटे छोटे विचार हैं उनको खुद डिलीट करना है, खुद से भूलना है वो बातें। अब आ गया ट्यूसडे। आज के दिन आपको अपने भाई और भाई जैसे लोगों के साथ रिलेशन अच्छा रखना है। आज के दिन आपको अपने ब्लड रिलेटेड रिलेटिव जितने भी हैं इनको साथ कुछ अच्छा मीठा व्यवहार करें या कॉल करें जिनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। और जिनसे अच्छी बॉन्डिंग नहीं है कोशिश करें इनको भी कॉल करके अपना मसला सुलझा लें। इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं। एक तो ये ठीक कर लें, दुश्मनी दिल से बाहर निकाल लें। बुधवार के दिन, बुधवार का सबके लिए एक उपाय जो मैं हमेशा चाहता हूँ, बुध है बुद्धि का कारण और बुध रिलेटेड करते हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 रिश्तेदारों से, बेटी, बुआ और बहन। आपकी बेटी है तो उसको कुछ आज मीठा खिलाएं, बहन है तो उनको कुछ जरूर दान दक्षिणा पैसा भेजें, बुआ है तो कोई सूट साट कोई चूड़ी गिफ्ट उनको जरूर दें। आज आपको और अपने दिमाग के अंदर जितना भी पुराना कुछ कचरा है वो बाहर निकालना है। अब रही बात गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन अपने ज्ञान को भरने की कोशिश करें, बांटने की नहीं। मेजरली लोग बांटने पे तुले हुए हैं, भर नहीं रहे, रिफिल नहीं कर रहे। आज ज्ञान बांटेंगे नहीं, आप ज्ञान भरेंगे। कहाँ से भरेंगे? जो आपके गुरु हैं, गुरुजन हैं, उनका सत्संग, भजन या आपकी जो भी नॉलेज है उसमें इजाफा करें। आज आपको अगर दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बनानास, केले दान करें। केले दान करें मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी छोटे बच्चों में बांट सकते हैं। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, आज आपको हर हाल में अपने आप को 5 स्टार में अच्छी जगह पर अपने से 10 रुपये 20 रुपये ऊपर, अप टू द परसेंटेज, अपने से थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना है। हो मैरिड हैं तो वाइफ के साथ,
अकेले हैं तो खुद 20, 25, 50, 100, 200 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा करके अपने आप को पैम्पर करें, सौंदर्य पे ध्यान दें, अच्छा खाएं पिएं और लग्जरी करें। अगर आपका हाथ जाता है बढ़िया तो 5 स्टार में जाके कॉफ़ी वगैरह लेके आएँ। और आज आपको अपनी बॉडी के अंदर से सारी मैल उतारनी है, आज सुंदर दिखना है आपको, सारे अपने पूरे हफ्ते के कपड़े सेटल करने हैं आज आपको। अब रही बात शनिवार की, अगर जिन व्यक्ति की शनि की साढ़सती है, शनि चल रहे हैं, शनि की दशा आ रही है, शनि का ढैया है, जिनको पंडितों ने शनि शनि कह के डरा रखा है, आज आप लोग सबसे पहले ही काम करेंगे, आपको शनि मंदिर कोशिश करें ना जाएं जिनका शनि खराब है, क्योंकि अगर मास्टर नाराज है ना तो मास्टर के सामने रूम से बार बार नहीं घूमते फिरते। तो शनि मंदिर में आप आज ना जाएं। और जितने भी मजदूर लोग लेबर क्लास लोग हैं, इनको शनिवार के दोपहर के टाइम पे लिम्का छोटी जो 10 रुपये 20 रुपये के पैकेट आ जाते हैं, इनको ले जाकर जहाँ जहाँ लेबर लगी हुई है वहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूट करके हैप्पीनेस लेके आओ उनके हाथों। तो एक तो दुआएं मिलेंगी और आपको वैसे भी ठहराव आएगा आपके अंदर। अब फिर संडे फिर सारी कहानी दोबारा शुरू। ये उपाय सर। वाह। तो इसी तरह मैंने एक जगह कहीं ये भी सुना था कि जैसे केतु हैं, उनका सर नहीं है, तो जिन पर केतु का कुछ वो चल रहा है वो पहाड़ों पर घूमने जाएं, तो आप कहाँ घूमने जा सकते हैं, ये भी आपकी राशि के हिसाब से या क्या ग्रह आपके स्ट्रांग हैं या वीक हैं उसके हिसाब से आपके घूमने की जगह भी डिसाइड होती है, वो आपके ग्रहों पर भी इम्पैक्ट कर सकती है। इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें। बिल्कुल भैया। मंडे चंद्र की राशि बनती है, चंद्रमा है पानी। कर्क राशि वाले व्यक्ति पानी वाली जगह पर जाकर खुश होते हैं, बीचेस, लेक्स, बीचेस एंड जिसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो रिवर पे। हाँ। कर्क राशि वाले व्यक्ति रिवर पे पानी के पास जाके खुश होते हैं। ठीक है। सिंह राशि वाले व्यक्ति अच्छा खुश भी होते हैं, और क्या उससे पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट भी होता है उनके उसके कुछ उनके लिए अच्छा है। उनके कुछ ही दिनों में उनके अच्छे काम हो जाते हैं। वाह, ओके। उनके गुड लक शुरू हो जाता है, मैं कह सकता हूँ। सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति को मिलकर खुश होंगे कभी भी। उम्र में बड़े या तजुर्बे में ओके। जहाँ इनको कुछ सीखने को मिले, कुछ किक मिले, कुछ इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि मुझे ये करना है, वहाँ जाना इनके लिए। वो कौन सी जगहें हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस व्यक्ति को जीवन में एक बार प्रधानगी लेनी है या अपना सूर्य उच्च करना है, तो उस व्यक्ति को दिल्ली के इंडिया गेट के साथ साथ जो विधानसभा एरिया है वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा हर महीने हर हफ्ते में बिताना चाहिए। वहाँ पर उसके अंदर एक मैनिफेस्टेशन का पावर आएगी कि मुझे भी एक दिन इसके अंदर जाना, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। फिर राशि आती है शनि महाराज की राशि आती है मकर राशि और कुंभ राशि। इन लोगों को जाना चाहिए पहाड़ों में। और पहाड़ कौन से होंगे, अरावली या हिमालय? इनको जाना चाहिए हिमालय में, शनि वालों को काले पहाड़ों में। केतु वालों को जाना चाहिए अरावली वाले में, जहाँ पर उजाड़ भी है और कुछ मिलता भी नहीं है, अरावली हिल्स में। राहु वालों को जहाँ मर्जी ले जाओ, ये शाम को क्लब, डिस्को और कसिनो ही जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और मंगल वालों को आप जहाँ मर्जी ले जाओ, जाएं ना जाएं, इनको सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम और सालासर बालाजी ही जाना होता है। वहीं इनकी राशियाँ बनती हैं। वो राशियाँ हैं वृश्चिक राशि और मेष राशि। ये लोग मैक्सिमम उस धर्म स्थान पर जाकर अपनी कृपा लेते हैं, इनके नज़ारे और आनंद वहीं आते हैं। अब रहे सिर्फ मिथुन राशि और कन्या राशि, इनको जहाँ मर्जी ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, ये अनसेटिस्फाइड है। अच्छा, इनको कोई खुशी नहीं, जहाँ मर्जी ले जाओ जी। इनके सामने सोने की थाली में रोटी रखो, ये टेंशन में होगी रात को क्या खाने मिलेगा। ये मिथुन राशि और कन्या राशि वाले हैं। अब रही बात वृषभ राशि और तुला राशि, इनको लग्जरी 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 में लेते जाओ और आनंद ये लेते जाएंगे। बस ये से राशियाँ में सेटल हो जाएंगी और आपके ट्रैवलिंग प्लान भी अच्छे बन जाएंगे। वाह। तो एक और चीज़ होती है कि कई बार हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं तो हमें कुछ सिग्नल मिलते हैं जी। हम कुछ लोग देख पाते हैं उन सिग्नल्स को, कुछ लोग नहीं देख पाते। तो राशि के हिसाब से कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिनके लिए हर राशि को अवेयर रहना चाहिए? बिल्कुल है जी।
अगर आप वो बता सकें। डेफिनेटली पर्टिकुलर ये सिग्नल्स कहूँगा मैं इनको, भ्रम नहीं कहूँगा, वहम नहीं कहूँगा। जैसे जी। रिसेंटली मेरे साथ एक कुछ ऐसी कोई घटना घटित हुई, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली में छतरपुर में ही आई वाज सपोज टू शिफ्ट अ हाउस। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भैया मज़ेदार घर है, व्हाट अ फार्म हाउस इज़ दैट। तो मुझे वाकई पसंद आया। जब हम बाहर आ रहे थे तो गेट के बिल्कुल साथ एक लंबा सा झाड़ू खड़ा किया हुआ था, और हमारी हिंदुइज्म में इसको झाड़ू को खड़ा करना बहुत अशुभ माना जाता है। तो झाड़ू खड़ा था, तो मैं कहा भाई जोर लगा ले, ये घर नहीं मिलेगा। कहता भैया लो पैसे दो, डील करूँगी। भैया पकड़ पैसे, चल लेके। सुबह फ़ोन आता है, भैया सेल हो चुका हुआ है। तो मैं कहता तू देख क्यों नहीं मिला। कहता क्यों नहीं मिला। मैं कहा क्योंकि झाड़ू जिस घर पे खड़ा हो उस घर पे जो होता है काल घूम रहा होता है, झाड़ू कभी खड़ा नहीं करते। झाड़ू को खड़ा करते हैं तो काल मंडराने लगता है घर पे। तो मैं कहा काल मंडरा रहा है इसके घर पे, और प्रभु की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें ना हो तो ये घर मिलेगा ही नहीं। तो वो नहीं मिला। तो हर व्यक्ति की राशि में ऐसे ऐसे कुछ सिंबल्स हैं, साइंस हैं कि उनको किन चीज़ों का लाइफ टाइम ध्यान रखना है। मेष राशि और वृश्चिक राशि को अपने घर पे झाड़ू खड़ा नहीं करना चाहिए कहीं भी। वृषभ राशि और तुला राशि, इन राशि वालों के घर पे योगा मैट और कारपेट गोल करके नहीं रखने चाहिए कभी भी। बाकी सब राशि वाले चौरस तय करके रख सकते हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि, इनको रास्ते में चलते हुए अगर मुर्गी वाला ट्रक जहाँ पे जिसमें मुर्गा को ट्रैवल करते हैं, सप्लाई करते हैं, अगर वो ट्रक देखने को मिले तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी, इनके वो सारे काम बन जाएंगे। आगे बची राशियां दो, सबसे प्यारी कर्क राशि और सिंह राशि। इनको जितने मर्जी आप वहम करा लो, ये वहम करते नहीं है। कर्क राशि वाला वहम करता है, सिंह राशि वाले वहम नहीं करते। फिर भी इनको अगर सिंबल चाहिए हो तो उड़ते हुए पंक्षी या वापस आते जाते रास्ते में दिखने वाली गौ माता, हाईवे पे देखते हैं गौ माता जा रही है, आ रही है, अगर वो रास्ते मिली हैं तो कुछ ही दिनों में इनकी लग्जरी लाइफ बढ़ने वाली है। ओके, लग्जरी लाइफ इनकी और एनहांस होगी। तो रही बात कुंभ राशि और मकर राशि की, इनके काम जो मर्जी कर लो डिले ही होने, इनके काम डिले होके ही चलने हैं। बाकी फिर भी डिले ना हो, इनको मस्टर्ड ऑयल अवॉइड करना चाहिए। रही बात धनु राशि और मीन राशि, गुरु के चरणी लगे रहें, काम इनके बनते रहेंगे। इनको सिंबल्स जो हम देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कौन सा सिंबल इनके लिए अच्छा रहेगा, जितने वहम कम करें। और इनको बिल्ली कभी नहीं पालनी चाहिए, कैट की सेवा घर पे नहीं पालना चाहिए, डॉग पाल लें तो बहुत बेटर है। अजय जी, हमने शुरुआत में बात करी थी कि आपने शेखों को हवन करवा दिया, वो क्या किस्सा है मुझे बताइए। देखिए भैया, 2014 में मैंने दुबई शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी। तो दुबई शारजा में मैं रहता था, शारजा से दुबई दिल्ली बाय बस जाना, बाय बस आना। फिर एक दिन समय कुछ अच्छा हुआ कि दुबई की कुछ अच्छे बड़े फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज़ मिली, ओमान की रॉयल फैमिलीज़ मिली, दुबई की रॉयल फैमिलीज़ मिली, शारजा की रॉयल फैमिलीज़ मिली। इन्होंने मुझे दुबई में शिफ्ट कर लिया पक्का ही। तो वहाँ से फिर मैंने एक किसी शेख साहब की एक कथा थी कि वो कहते आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। आई सेड ओके, आपके धर्म में, आपके रिलीजन में नहीं है तो आप ना माने, पर मुझे लगता है कि आपके घर के बिल्कुल सामने एक फीमेल है जो मेंटली रिटार्डेड है, और आपके घर की विंडो से क्रिमेशन ग्राउंड नज़र आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ही सेड यस। तो उसने मेरी सेम डे की फ़्लाइट रुकवा के, कैंसिल टिकट करा के मुझे दुबई रख लिया, और फिर उसने मुझे सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो मैंने कहा इसका सोल्यूशन सिर्फ हवन है, क्योंकि रेमेडीज़ आप नहीं कर पाओगे, दुबई में अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर मैंने यहाँ से टीम भेजी, वहाँ पे हवन करवाया, नहीं हुआ, क्योंकि सेंसर बिल्डिंग में लगे हुए हैं। ओह, धुआं जला तो सायरन बज गए। वो अगेन नाराज़ हो गया। तो फिर उनको फिर लेके आया मैं स्पेशल चंडीगढ़ से बाय रोड लेके गया उनको मैं हरिद्वार ले जाके पूजा करा के, दर्शन करा के, चंडीगढ़ से दुबई, दुबई से उधर 2016-17 में। उनके बाद अब उनकी चीज़ें सब ठीक सॉर्टेड हैं, और उनके घर, मेरा ख्याल है जब उनके बेबी नहीं हो रहा था, अब उनका बेटा शायद हो चुका है 8-9 साल का। तब उनकी वाइफ चाइनीज़ फेंगशुई कैलेंडर्स यूज़ कर रही थी 11 साल से, पर कोई रिजल्ट नहीं था। फिर एस्ट्रोलॉजी का मात्र 6 महीने के बाद उनको प्रभु की कृपा होगी।
अच्छा, दूसरा एक हमने बात करी थी कि योगराज जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि आपकी वजह से उनका सुसाइड उन्होंने नहीं किया। जी। वो क्या किस्सा है? योगराज जी मेरे धर्म पिता हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे अपना बच्चा माना। योगराज सिंह जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसी तबीयत, ऐसा व्यक्ति हैं, उनका मन होगा तो आपको प्यार प्रेम मिलेगा, उनका मन नहीं होगा तो आप जोर लगा लें, आज कुछ भी हो सकता है। और उनका मन कराने के लिए और उनका मन हो जाए, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपने अपना मन साफ रखना है। अच्छा। वो जज कर लेंगे, वाह। वो जज कर लेते हैं, वो बोले भंडारी हैं, वो जज कर लेते हैं। उनका कुछ समय फेस था ऐसा, कोई हेल्थ इश्यूज थे उनके, कुछ डिस्टर्बेंस थी, कुछ भी था। तो मीनवाइल वो मुझे मिले, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं पंजाबी में हमारे एक शब्द पापा जी कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं पापा जी। मैं कहा पापा जी आपने ना ये कुछ नहीं चिंता करनी, मैं आपके साथ हूँ। कहते यार उपाय होगा, मैं ऐसे नहीं होते। मैं कहा आपको करवाने भी नहीं मैंने। मैं कहा मैं दिल्ली से स्पेशल आपके पास हर हफ्ते आके चंडीगढ़ रुका करूँगा। मैं दिल्ली घर से मैंने जाया करना, हम दोनों ने इकट्ठे रहा करना, रात होटल में सोया करना। उनको मोरल बूस्ट किया, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज हल्की हल्की, उनको पता भी नहीं चला, मैंने रूम में रह रह के उनके साथियों से कौन कौन से उपाय करवा दिए। 6 महीने में उनकी बॉडी सेट हो गई, एनर्जी सेट हो गई। और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि पापा जी एक बार मेरे उपाय शुरू कर लो, 100 मूवीज़, हॉलीवुड की 1-2, बॉलीवुड की 2-3 और पंजाब की 100 फिल्में का काम मैं दिलवा के रहूँगा, सिर्फ ये 6 महीने का कोर्स करना है आपने। कहते पता नहीं तू क्या कह रहा है, मुझे तो ये बातें समझ नहीं आ रही, मैं तो जिंदा रह जाऊँ वो तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा। तो ये उनके शब्द थे। और आज उसके बाद प्रभु ने, भगवान ने उनकी हाथ पकड़ा हुआ है, मेरा सिर्फ नाम है उसमें। पर मैंने अपनी कोशिश करी, बाबा जी से कनेक्ट करवाया, उनके पुराने रिवेंज, पुरानी चीज़ें सब क्लीन करवाई। अब वो अपने हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, और वेरी मच कनेक्टेड विद द गॉड। ओके। पावरफुल एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है, वर्क करती है जी। बॉलीवुड की तरफ अगर आएँ तो किन सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने काम किया है और किन लोगों के लिए आपने यहाँ पे प्रेडिक्शंस किए हैं? देखिए ऐसे बताना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में सबके साथ ही मेरा कोई ना कोई प्यार है। 2010 से मैंने ऋषि कपूर जी के साथ शुरू किया हुआ है। एक तब से प्यार करते करते मुझे लगता है जितेंद्र जी के साथ भी, आगे फिर मेरा प्रेम चोपड़ा अंकल के साथ भी, फिर आगे सरानी अंकल के साथ भी, फिर ये तो 2012-13 की बातें हैं, फिर पुनीत सर जी के साथ, फिर आगे चले हम विवेक ओबराय जी के साथ, फिर आगे चले हम अभी हमारे जो टीवी सीरियल वाले बॉयज़, सारे लड़के लड़कियां हैं हमारे, जितने भी आप हम बात करें 80% तो इंडस्ट्री प्यार कर ही रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो क्या ये कुंडली में दिख जाता है स्टारडम? हाँ जी, देखिए क्या ये लिखा होता है? ये लिखा भी होता है, और टाइमली पढ़ लिया जाए तो लिखा होता है, ना पढ़ा जाए टाइमली तो बाद में कहते हैं मेरे तो मुकद्दर में ही नहीं था। तो ये मुकद्दर अपने हाथ से भी खोदे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ किसी सेलिब्रिटी के बारे में, अगर आप कंफर्टेबल हों, तो कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी जो आप देख रहे हैं कि ये लंबी रेस का घोड़ा हमारी इंडस्ट्री में आने वाले 10-15 सालों में, ना बच्चन साहब जैसी पर शाहरुख साहब जैसी कोई अगर इतना पोटेंशियल की बात कर रहे हैं फीमेल की? दोनों, अगर दोनों बता पाए, हम तो लालची हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। सर देखिए बॉयज़ में हम बात करें कि देयर इज़ नो डाउट, अभी सारी बहुत बड़ी कमांड संभाली हुई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है एक लड़के के ऊपर। उसने अपने स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स के ऊपर 3-3, 4-4 हीरोज़, एक्टर्स का सारा काम लिया हुआ है। उनका नाम है रणवीर सिंह जी। उन अकेले ने अपने शोल्डर पे 4-4 3-3 4-4 जो हमारे धुरंधर हैं, जिन्होंने अभी हथियार छोड़ने शुरू कर रहे हैं, किए नहीं है ना भी करेंगे वो, पर वो सारा काम उन्होंने अपने ऊपर लिया, वो है रणवीर सिंह। तो उनके स्टार्स, उनकी राशि, जो उनकी राशि है, जो उनके स्टार्स हैं, जो उनका जज्बा है, और जो पंजाबी खून है वो, है ना, तो वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि भविष्य के अंदर बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, उनकी सेहत अच्छी बचे, और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करें, उनके परिवार में भी सब कुछ बढ़िया हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही
बढ़िया उनके स्टार्स हैं। उनके सबसे जो मेजर पावरफुल स्टार है वो है मंगल। अच्छा। एक उनकी चुस्ती, एक उनकी फुर्ती, एक उनका सोच समझ कर करने काम का तरीका। हर काम में वो नहीं है, जिस काम में है बस वही है। वही, हाँ। तो ये मंगल की पावर होती है कि स्ट्रॉन्ग हेडेड। और फीमेल में अगर पूछना चाहूँ मैं, फीमेल में जिनके बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टार्स हैं, ये जानवी कपूर जी की मैं बात करूं तो ये एक फैमिली के तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से फ्यूचर में बॉलीवुड को ज़िंदा रखने वाली लड़की हैं। ओके। तो ये इनके स्टार्स भी ऐसे हैं और इनकी जो राशि बनती है वो मकर राशि है और ये ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं और इनकी शाखाएं ज़मीन के अंदर तक और पत्ते आसमान तक हैं। वाह। देश का भी भविष्य होता है, देश का भी वो होता है। देश काल पात्र होता है। हाँ, तो भारत देश की अगर बात करें तो आप आने वाले 5 साल कैसे देखते हैं हमारे देश के लिए? भारत देश की जन्म कुंडली बनी जब संविधान लिखा गया। जी। जिस दिन संविधान लिखा गया उस दिन उस टाइम में वृषभ लगन था। वृषभ लगन है भारत देश का। जी। उसके अकॉर्डिंग हमारे इस देश के अंदर अभी हाल फिलहाल जो योग चल रहे हैं वो बहुत ही इधर अदला बदली के हैं। अंधेरी चल रही है, तूफान चल रहा है, अदला बदली चल रही है, परंतु हमारी जो सरकार के नुमाइंदे जो ऊपर बॉस बैठे हुए हैं, जो उनके इतना बढ़िया कंट्रोल है कि हमारे तक वो बुरी हवा पहुंच नहीं पा रही। और जो हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी देश की कह रही है 2026 जैसे कैसे करके एक बार निकाल लो, 27, 28, 29 हमारा देश की हमारी करेंसी सबसे ऊपर जाएगी। और अगर एक आखिर में पॉलिटिशियंस की बात कर लें जी, और आपने बताया कि हमारे जो पंत प्रधान हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक अच्छा कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं जी। कैसा देख रहे हैं आने वाला समय? जन्म कुंडली नहीं है उनकी मेरे पास। उनकी जन्म कुंडली नहीं है मेरे पास। जन्म कुंडली होगी तो डेफिनेटली मैं उनकी बता पाऊंगा, क्योंकि इलेक्शन में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये चीज़ें रिजल्ट आएंगे तो सेम वो हैं भी नेट पे, पर अभी संस्था की जन्म कुंडली है, पर्टिकुलर उनकी नहीं है। तो अगर हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं जी, तो विश्व में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी अस्थिरता चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? और खास तौर पे ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से उसको किस तरह से? ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से खतरा अभी मंडराएगा। 10 से 15 जून के बिटवीन कुछ चीज़ें कंट्रोल में होंगी। हवा में जो चल रही चीज़ें हैं वो कुछ कंट्रोल में हो सकती हैं। अगर ना हुई तो ये शनि की कंट्रोल में आते हुए 2026 में दिक्कत आ रही। तो क्या 15 जून से लेके 1 जुलाई तक मुझे लगता है कि चीज़ें कंट्रोल होंगी। तो आप क्या कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कि कुछ वर्ल्ड वॉर टाइप की भी संभावना? देखिए, मैं सॉरी टू से कि जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, राशियों के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। जी जी। देख पाना ऐसा होता है कि मैं दिव्य दृष्टि से देख पाऊंगा ना। अच्छा, जी जी। ऐसा नहीं है। मैं एक सीधा गणना होती है। ग्रह गोचर अभी हाल फिलहाल 15 से 20 दिन में काफ़ी सुधरने वाले हैं। ओके। सब कुछ ठीक रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये हम सब यही कामना करते हैं। लव लाइफ पर भी लोगों के क्या ग्रहों का असर रहता है? 100% जी। और जिस तरह से हम लोग कुंडलियाँ मिलवाते हैं हमारे संस्कारों में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है किसी के भविष्य में और जीवन में? देखिए, जन्म कुंडली बनाने का प्रथा तब थी जब लड़की होती थी 12 साल की और लड़का होता था 18 साल का या 16 साल का। तब प्रथा शुरू हुई थी जन्म कुंडली मिलाने की। अब तो बच्चे बच्चियां ने कुंडलियां मिला ली, पहले ही सब कुछ हो गया। अब क्या मिलाना? 35 साल का लड़का है, 32 साल की लड़की है, शादी पहले स्टडी करते करते, पढ़ाई करते करते लेट हो गई, या चॉइस करते करते लेट हो गई, या डिप्लोमा कुछ फॉरेन में था तो बच्चा शादी में लेट हो गया। अब क्या मिलाना उनका? अब तो शादी कर दो फटाफट। अच्छा, मिलाना तब होता था कि इनका भविष्य ठीक रहेगा। जब बच्ची 12 साल की, 13 साल की, जब वो प्रथा थी 100 साल 150 साल पहले, और 18 साल का बच्चा, 16 साल का लड़का होता था, और जिनका वो शादी हो जाती थी पहले, और क्या कहते हैं वो लड़का मिलते थे 4 साल 5 साल बाद। वो कोई प्रथा होती है, क्या नाम है? हाँ, गौना होता था। यस गौना। वो गौना मिलता 4 साल 5 साल बाद। जी जी। तब कुंडली मिलाते थे कि ये जो हम काम कर रहे हैं क्या ये ठीक रहेगा? तो अब तो वो सीन ही नहीं है, अब तो हो गया सब कुछ। अच्छा, मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो क्या कुंडली बता सकती है या उसमें कुछ उपाय दिखते हैं जो जिससे लोग नेगेटिव
थॉट से बच सकें, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकें? बिल्कुल ठीक है। जन्म कुंडली के अंदर आपके विचारों से आपके ग्रहों का प्रभाव भी बदल जाता है। आप जिनके साथ रहते उठते बैठते घूमते हैं उनसे भी आपकी कुंडली का विचार बदल जाता है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोशिश करें इमीडिएटली अपना सर्कल चेंज करें। अकेले रहना बंद करें, सर्कल अपना चेंज करें। सबसे पहले अपने से 20 और 25 साल छोटे, 10 से 15 साल छोटे व्यक्तियों के साथ बैठना उठना शुरू कर दें। एक व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, दिल्ली में मेरे पास आते थे। तो इतने चिंतित, इतने डिप्रेशन में उन्होंने रहना, किसी ब्रेकअप वाले उस जोन में थे। तो उनको फाइनली मैंने एक रेमेडी थी जो मैं वही रेमेडी आज सबको देना चाहता हूँ कि शाम 7 से लेकर 9 बजे के बीच में गोवर्धन पर्वत की तरह अपने घर के आसपास किसी भी पार्क के 10 मिनट चक्कर लगाने के बाद छोटे बच्चों के साथ खेला करें, आपका डिप्रेशन दूर होगा। इसमें कोई उपाय नहीं है। वाह बिल्कुल सही है, सबसे अच्छा उपाय है, सबसे प्यारा इसमें और कोई उपाय नहीं हो सकता। इसमें मैं उनको काले उड़द और हरी मूंग की दाल और गऊ माता और काऊ चिड़िया कुछ नहीं है। शाम को 10 मिनट एक पार्क ढूंढ ले, गोवर्धन पर्वत की अपने मन में ध्यान लें कि मैं गोवर्धन पर्वत की चक्कर लगा रहा हूँ। इच्छा बना लें कि हे कृष्ण महाराज मुझे इतना पावरफुल करो, मैं जल्दी आऊँ। अभी मैं यहाँ परिक्रमा कर रहा हूँ आपकी। सच्चे मन से करें। करने के बाद छोटी मोटी टॉफियाँ पॉकेट में रखें, पार्क में खेल रहे बच्चों को देख के आएँ। 40 दिन लगातार कर लें, 45 दिन लगातार करने, ये कहने से ये उपाय बन जाएगा। वाह वाह ये नहीं, वो करें, जी। करते रहें। एक हिंदुस्तान तो रियलिटी शोज का देश है, बहुत सारे रियलिटी शोज चलते रहते हैं। एक रियलिटी शो में हम भी आवाज़ देते हैं, एक क्या मैं बहुत सारे रियलिटी शोज में आवाज़ देता रहता हूँ। एक का तो आपने भी देखा, मैं भी वो कर भी रहा था, वॉइस ओवर कर भी रहा था। पर एक है जिसके लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ जी, उसमें बड़े झगड़े वगड़े होते हैं। तो क्या ग्रहों का कुछ या समय का उसका कारण है? जी जी, उसका कारण ये है कि वो महीना होता है सितंबर अक्टूबर से लेके जनवरी तक का। जी हाँ जी। अब हो गया सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का। जी जी, दिसंबर तक का ना जी। वो महीना था दिवाली वाला। उन दिनों में, दीपावली के दिनों में, 20 दिन पहले दशहरे के दिनों में महायुद्ध चलते आ रहे युगों युगांतों से। तो वो 100 बंदे तो लड़ेंगे ही 100 दिन में। तो वो महीने लड़ाइयों के हैं, वो दिन लड़ाइयों के हैं। और फाइनली क्या है, सच्चे की जीत हो जाती है। सच्चाई की जीत होती है उसमें। रियलिटी शो है वो तो रियलिटी शो ही है। जी जी, दुनिया जो मर्जी अपनी एग्जाम्पशन लगाती रहे, रियलिटी शो ही। और उस रियलिटी शो से पूरा महीना, पूरे वो महीने हैं, हर घर में वो माहौल बना रहता है। अच्छा, उससे रियलिटी शो से याद आया, करणवीर जो एक रियलिटी शो उन्होंने भी जीता है, 2 जीते हैं जी, जी। उनके साथ भी आपके कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल संबंध बड़े प्रोफेशनल, बड़े पर्सनल, बड़े भाई हैं हमारे, प्यारे दोस्त हैं। कभी उन्होंने कोई कॉल हमारी मिस नहीं करी। और जब वो जीतने वाले थे उससे 3 महीने पहले ही हमारा एक दोनों का एक इंटरव्यू और पॉडकास्ट वायरल भी हुआ था। अच्छा। हमने उनको बोला था कि आप विजयी भव हों, तो विजय भव हुए। परमात्मा की कृपा, मेहनत उनकी थी, आशीर्वाद उनके पेरेंट्स का था, कृपा उनके भगवान के ऊपर थी। हमारी छोटी मोटी सलाह ने हमें भी थोड़ा मशहूर कर दिया होगा। तो उनका अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी सलाह ने उनको मदद करी? 100% उनका कर्म, उनका प्रारब्ध सर। मेरी सलाह के मैं तो साथ खड़े को फोटो खिंचवाई होगी। और डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी की छोटी मोटी हेल्प थी। मैंने उनको जेम्स प्रोवाइड किए थे, जेम्स उन्होंने पहने, उनके गुड लक अच्छा रहा। रियल जेम्स का फर्क पड़ा। मैंने अपने हाथों से दिए, उन्होंने पहने, चाहे 10 दिन में पहने हो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वैसे मैं जब आपसे सवाल पूछ रहा था तो मैंने उनको फ़ोन भी लगाया दिया था, कहीं बिजी होंगे तो उठाया नहीं उन्होंने। मैंने कहा चलो उनको भी सरप्राइज़ देता हूँ। बट अजय जी, बातें तो बहुत हैं, मतलब उस पूरा दिन निकल जाएगा बात करते करते। लेकिन जो आपने इस छोटे से समय में जो चीज़ें बताई और जो उपाय बताए जो कि सब कर सकते हैं, मैं हमेशा मानता हूँ कि सक्सेस का सिंपल सा फॉर्मूला है, x+y = z। x है एफर्ट और z है सक्सेस। बीच में जो y है अनकंट्रोलेबल, वो दूर किया जा सकता है या उन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल लाया जा सकता है एक अच्छे मार्गदर्शक y है अनकंट्रोलेबल जी। हमारा नाम है अजय, हमने y एंड में रखी हुई है। सबसे आगे हमने a रखा हुआ है, नंबर 1 नंबर रखा हुआ है आप सब भाई बहनों को नंबर 1 बनाने के लिए। वाह। मेरी सबसे पहले कोशिश यही होती है, जो बच्चे अपना घर छोड़कर मुंबई पहुंचे,
जो लड़के लड़कियां अपना घर छोड़कर अपने परिवार को हौसला देकर और यहाँ पर आके सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने यहाँ पर आके स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, परंतु उनके सपने अभी लेट होंगे, क्या वो सब सुपरस्टार बन जाएंगे? उनको मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, आप अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें, एस्ट्रोलॉजी हम कर लेंगे। आपको कृपया करके एस्ट्रोलॉजर में और एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको अगर कहीं दिक्कत है एस्ट्रोलॉजी में, मुझे संपर्क कर लो, मैं बिना 1 रुपया लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिना कुछ पैसा लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे बस प्रूव कर दें कि हाँ आप अपने परिवार से दूर रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं, या हम मस्टैंग में घूम रहे हैं और फिर मुझे फ़ोन कर रहे हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं होगा। हाँ कहीं तो सच बोलें। हाँ सच बोलें, तो डेफिनेटली मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ विदाउट चार्ज अ सिंगल पेनी। तो अजय लूथरा जी को इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं, 100%। आपके वेबसाइट के जरिए भी अप्रोच कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। और लूथरा LUDHRA है, अजय तो AJAY है, तो आप गूगल करिए और कुछ डिटेल हम नीचे दिखा भी रहे हैं आपको। अजय जी को संपर्क किया जा सकता है, पर ग्रहों का जो खेल है उसको समझना और उसके हिसाब से कुछ ऐसे उपाय बताना जो कि आपके कर्मों को सप्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल। कर्मों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पर हार्डवर्क करता तो एक खच्चर भी है, हाँ, पर उसको वो मकाम नहीं मिलता नहीं जो मिलता। किसी दूसरे को मिल जाता जो ऊपर बैठ के धागा लगा रहा है उसको मिल रहा है। है जी। तो टेक्निकली ठीक हो जाए सारे तो बहुत बढ़िया है। तो अजय जी, हमसे आज आपने संवाद किया और ऐसी बातें बताई जो रिलेटेबल थी, थैंक यू, जिनको लोग अपनी जिंदगियों से जोड़ सकते हैं, शुक्रिया भैया। जिसमें सबसे अच्छा उपाय हमने गोवर्धन पर्वत वाला लगा हमें। थैंक यू भैया जी, थैंक यू तो हमसे संवाद करने के लिए जी, और हमारे दर्शकों को कुछ बारीक जानकारियां देने के लिए बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।